नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रामेश्वर एकेडमी पर। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने रिसेंटली अभी प्रॉफिट और लॉस को पूरा ख़त्म किया है और इसी के साथ हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और आज हम टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए सिंपल इंटरेस्ट, है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट बहुत ही सिंपल होती है, जो कि कहने का मतलब क्या है, हम जो है मान के चलो एक एग्जांपल लेके आपको चीज़ें समझाते हैं। जैसे मान के चलो हमने किसी को 10,000 रुपये उधार दिए 2% पर एनम, यानी 2% की ब्याज पर, है ना। 2 वर्ष के बाद कुछ उसने एक्स्ट्रा हमें पैसे लौटा दिए, है ना। तो मान के चलते हैं कि 10,000 रुपये हम दे रहे थे, उसने हमें 10,400 रुपये वापस कर दिए, है ना। तो इसका मतलब है, जो 10,000 रुपये दे रहे थे वो हमारा मूलधन होता है, जो 400 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा है वो हमारी एसआई होती है, यानी सिंपल इंटरेस्ट होती है। और 10,400 टोटल जो लौटा रहा है उसको हम मिश्र धन के नाम से जानते हैं। और इन सब में जो समय लगा है उसको तो हम समय के नाम से जानते भी हैं। आइए हम इनको टर्मिनोलॉजियों को किस में समझेंगे, लिखित में समझेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास, हम आपको सिखा के आ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और सिंपल इंटरेस्ट यानी जिसको हम साधारण ब्याज के नाम से जानते हैं, ठीक है भाई, जिसको हम साधारण ब्याज के नाम से जानते हैं। इसको हम शॉर्ट में एसआई भी बोलेंगे, है ना। फिर हम प्रिंसिपल बोलेंगे, फिर हम टाइम बोलेंगे, फिर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलेंगे और फिर हम अमाउंट बोलेंगे, ठीक है भाई। इनका मतलब क्या होता है समझ लो। इसको हम प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं, है ना भाई। तो ये होता है हमारे पास प्रिंसिपल, जिसको हम मूलधन के नाम से जानेंगे, उसके बाद हमारे पास ये होता है टाइम। और टाइम का मतलब क्या होता है, समय। और समय मतलब जितना भी समय लग रहा है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, इसको हम रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बोलते हैं। तो इंटरेस्ट यानी इसको हम ब्याज की दर के नाम से जानते हैं, ब्याज की दर, ठीक है। उसके बाद हम अमाउंट यानी हमारा ये जो मिश्र धन होता है ना, मिश्र धन होता है। क्या आपको ये वाली बातें क्लियर हैं? क्या आपको ये वाली जो टर्मिनोलॉजी है इनके बारे में कोई जानकारी है? अगर जानकारी नहीं तो हम आपको रिपीट करते हैं। एसआई को सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज के नाम से जानेंगे। प्रिंसिपल को, पी को हम प्रिंसिपल यानी मूलधन के नाम से जानेंगे। टी मतलब समय, हम टाइम के नाम से जानेंगे। और आर मतलब होती है रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसको हम ब्याज की दर के नाम से जानेंगे। ए हमारा होता है अमाउंट, जिसको हम मिश्र धन के नाम से जानेंगे। अब बताओ, ये वाली बात क्लियर है? बेसिकली अगर हम आपसे कहें कि सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आप कहेंगे सर PR इंटू टी इंटू 100, है ना। ये होता है डिवाइड बाई 100। इसमें आप जानते हैं एसआई क्या है, प्रिंसिपल क्या है, रेट क्या है और टाइम क्या है, सबके बारे में आपको जानकारी है। अब बताओ, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम इस फॉर्मूले का बहुत ही कम प्रयोग करने वाले हैं। हाँ, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ करेंगे, जहाँ पर आसान नहीं होगा प्रश्न वहाँ पे हम करेंगे, और जहाँ पे आसान हो रहा होगा वहाँ पे हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है भाई। अब बताओ, ये क्लियर है आपको? बिल्कुल। अब बताओ, अब हम आपको कुछ चीज़ें बताते हैं, उन चीज़ों को पहले समझो, उसके बाद आपको बहुत ही क्वेश्चन आसान लगेंगे। और आसान लगेंगे तो क्या क्या उनमें सॉर्ट कर सकते हैं, आप उन चीज़ों पर फोकस करेंगे। तो सबसे पहले हम कॉलम बना लेते हैं। तो सबसे पहला कॉलम हमारा ये है, दूसरा कॉलम हमारा ये होगा, पहला कॉलम, फिर ये हमारा दूसरा कॉलम बन गया, फिर हमने ये तीसरा कॉलम बना दिया, फिर हमने ये 4 कॉलम बना दिए, और हम एक लास्ट कॉलम और बनाते हैं, ठीक है। फिर हम इनमें कुछ लाइनें करते हैं। अब बताइए, है ना। चलो, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो थोड़ा सा नीचे, तो पहले वाले में हम रेट लिख लेते हैं, यानी दर।
है ना। इसमें हम रेट लिखेंगे और रेट का मतलब होता है दर, यानी ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना। इसमें हम समय लिख लेते हैं, इसका मतलब होता है टाइम, जिसको हम समय के नाम से जानेंगे। इसमें हमारा क्या हो सकता है, इसमें हम SI यानी सिंपल इंटरेस्ट लिख लेते हैं, जिसको हम साधारण ब्याज के नाम से जानेंगे। उसके बाद हम इसमें प्रिंसिपल लिख लेते हैं और प्रिंसिपल को हम मूलधन के नाम से जानेंगे। इसमें हम आपका अमाउंट लिख लेते हैं, अमाउंट यानी मिश्र धन, इसको हम मिश्र धन के नाम से जानेंगे। अब बताओ, ठीक है भाई। अब हम क्या करते हैं, हम रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बताते हैं। जैसे मान के चलो हमने बता दिया 10% पर एनम। पर एनम का मतलब आप जानते ही हैं, पर एनम का मतलब वार्षिक होता है ना, वार्षिक यानी एक वर्ष पर लगने वाला, इतना % लगेगा एक वर्ष पर। यहाँ पे हम 5% ले रहे हैं पर एनम, यहाँ पे हम 2% ले रहे हैं पर एनम, ठीक है। यहाँ पे हम 8% ले रहे हैं पर एनम, है ना। और यहाँ पे हम 12% ले रहे हैं पर एनम, ठीक है भाई। हम आपको यहाँ पे टाइम दे रहे हैं 3 ईयर, यहाँ पे हम जो टाइम दे रहे हैं 4 ईयर दे रहे हैं, यहाँ पे हम 2 ईयर दे रहे हैं आपको, यहाँ पे जो टाइम दे रहे हैं 4 ईयर्स दे रहे हैं आपको, और यहाँ पे हम आपको 10 ईयर्स ही दे रहे हैं, ठीक है भाई। अब हम आपको बताते हैं कि जो हमें साधारण ब्याज जो होता है वो कैसे प्राप्त करते हैं ना। तो सबसे पहले आप रेट को देखो और फिर टाइम को देखो। रेट और टाइम का मल्टीप्लाई कर दो, यानी रेट वाली कॉलम का और टाइम वाली कॉलम का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा टोटल आपको SI % में कितना मिल रहा है ना। अच्छा, 10 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 10% का मल्टीप्लाई आप 3 से करोगे, है ना। तो इसका मतलब आपको ये पता चल जाएगा कि 30% आपको ब्याज मिलेगा टोटल। 5% का मल्टीप्लाई किससे करोगे भाई, 4 से करोगे, तो आपको ये पता चल जाएगा 20% आपको टोटल ब्याज मिलेगा। 2% का मल्टीप्लाई आप किससे करोगे, 2 से करोगे, तो आपके पास टोटल जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, 4%। 8% का आप मल्टीप्लाई किससे करोगे, 4 से करोगे, है ना, तो ये आपको मिल जाएगा 32%। 12% का आप मल्टीप्लाई किससे करोगे भाई, 10 से करोगे, तो आपको जो टोटल SI मिलने वाला है वो 120% यानी 120% मिलने वाला है। अब बताओ, ये वाली बात क्लियर है। यानी रेट का और टाइम का मल्टीप्लाई कर दो, यानी एक साल में कितना मिल रहा है, 10% पर एनम, है ना। एक साल में प्रिंसिपल का 10%, तो 3 साल में प्रिंसिपल का 30%। एक साल में प्रिंसिपल का 5%, तो इसका मतलब है 4 साल में 20% प्रिंसिपल का ही, है ना। एक साल में 2% प्रिंसिपल का, है ना, तो 2 साल में कितना हो जाएगा, 4%। एक साल में 8% प्रिंसिपल का, तो 4 साल में कितना हो जाएगा, 32%। एक साल में 12%, तो 10 साल में कितना हो जाएगा प्रिंसिपल का, 120% आपको ब्याज प्राप्त होने वाला है। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? अब बताइए, बिल्कुल सहमत होना भी पड़ेगा, है ना। चलो, अब हम मूलधन बताते हैं, और मूलधन हर कंडीशन में आपको कितना मानना है, 100% मानना है। मूलधन में कोई भी चेंज नहीं करना है आपको। जैसे हम CP को 100 मानते थे प्रॉफिट एंड लॉस में, ऐसे ही आपको ये भी 100% ही मान के कैलकुलेट करना है। लेकिन फिर भी हम और क्या जानते हैं, अगर मिश्र धन हम निकालें परसेंट में, है ना, तो कैसे निकालेंगे, हमारी जो ब्याज प्राप्त हो रही है कुल और हमारा प्रिंसिपल कितना है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 100% और कितना 30%, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 130% आपका क्या आ जाएगा, मूलधन आने वाला है, सॉरी मिश्र धन आने वाला है। तो मिश्र धन आपको कैसे प्राप्त होता है, जो भी आपकी इंटरेस्ट है और जितना प्रिंसिपल है उन दोनों को ऐड कर लो, आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, मिश्र धन यानी अमाउंट प्राप्त हो जाएगा। 20% ब्याज, 100% आपका प्रिंसिपल, तो यहाँ पर जो प्राप्त होने वाला है वो 120% प्राप्त होगा। 4% और 100% यानी 104% हो जाएगा इस वाली कंडीशन में। 32% और 100% ये 132% हो जाएगा। क्लियर है? इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो ये 220% प्राप्त हो जाएगा। क्या, अमाउंट यानी मिश्र धन। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ब्याज 120% है, 100% प्रिंसिपल है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास मिश्र धन प्राप्त हो जाएगा। कितना है, जो कि 220% हो जाएगा। किसका भाई, प्रिंसिपल का, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम जो कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज में, है ना, उसका बेस हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल होता है ना। जैसे प्रॉफिट और लॉस में क्या होता था, CP, है ना, क्रय मूल्य होता था, और यहाँ पर जो सारा बेस होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। अब बताओ,
अब क्लियर है? तो अब हम सीधा सीधा क्वेश्चनों पर चलते हैं बिना टाइम कमाए हुए। तो आज का सबसे पहला प्रश्न ये बताओ, पढ़ते हैं प्रश्न आपके लिए। ए सम ऑफ 84,000 रुपीज़ इन डिपॉजिट इन ए बैंक अकाउंट ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 50% फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर, हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, 84,000 रुपये की राशि 3 वर्ष की अवधि के लिए 15% की दर से साधारण ब्याज पर एक बैंक में जमा की जाती है। तो बताइए ब्याज कितना प्राप्त होगा, है ना। तो हमने आपको बताया परसेंट में देखो ब्याज कितना प्राप्त होगा, तो हम क्या करते हैं रेट और टाइम का मल्टीप्लाई, तो हमें ब्याज पता चल जाएगा कितने परसेंट। रेट कितनी है भाई 15%, टाइम कितना है भाई 3 वर्ष। तो ऐसा ही जो आने वाली है आपकी कितनी आने वाली है 45% आने वाली है। और जो ये जो ब्याज होती है 45% है, ये प्रिंसिपल का है ना, रुपयों में निकालना है। तो रुपयों में आप ऐसे ही निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 84,000 का कितना निकालोगे, 84,000 का 45% निकाल लोगे और आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा ख़त्म। अब बताओ 00 से आप 00 काटोगे, है ना, 1 0, 45 का से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 180, 0 18 कैरी। ठीक है भाई। अच्छा 45 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 360, इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 7 और 3 378, यानी 37,800, जो कि ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है। अब बताओ क्या आप सीधा सीधा ऐसे निकाल सकते हैं? बिल्कुल, है ना, आप ऐसे निकालो, बहुत ही कॉन्फिडेंस आएगा आपको, है ना, बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चन कर लोगे आप, ऐसे करो, है ना। अब बताओ, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, जो कि आप देख भी पा रहे होंगे। सारथी ने एक बैंक में 3125 रुपये जमा किए, जिस पर बैंक द्वारा 8% वार्षिक साधारण ब्याज दिया था। यदि सारथी ने पैसे को 5 साल तक बैंक में रखा तो कितना ब्याज मिलेगा? अब बताइए महारथियों। तो हम टोटल जो ऐसा ही प्राप्त करेंगे, कितना करेंगे 8% इंटू 5, तो इसका मतलब है हमारे पास जो टोटल ब्याज प्राप्त होगा, यानी जो ऐसा ही प्राप्त होगा वो कितना होगा 40%। और हमारे पास मूलधन कितना है 3125, और 3125 का आप क्या निकालेंगे 40%। ख़त्म कर लो, 20 से इसको 2 बार, 20 से इसको 5 बार, 5 से इसको कितने बार काट लोगे 625। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1250, जो कि ऑप्शन नंबर बी यही है सही। अब बताओ महारथियों, है ना क्लियर, है ना ही जी। बच्चों वाले प्रश्न है भाई ये तो, है ना। अब बताओ, है ना, करो। अब बताओ नेक्स्ट प्रश्न, है ना। अब बताओ इसको कौन करेगा। 9500 रुपये की राशि पर 10% का साधारण ब्याज, उस राशि का 130% ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। ठीक है, उसने कहा है कि भाई हमें जो ब्याज प्राप्त हो रहा है ना 10 वर्षों में, वो 130% प्राप्त हो रहा है। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई मुझे। तो जो ऐसा ही है ना, वो क्या होता है रेट इनटू टाइम होता है, और ब्याज मुझे 130% प्राप्त हो रहा है। ठीक है, रेट हमें नहीं दे रखी है, टाइम बता रखा है 10 वर्ष। इससे इसको काटोगे तो 13 बार काट दूंगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आने वाली है 13%। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यही है सही बच्चों वाला प्रश्न, है ना। अब बताओ, है ना जी, बहुत ही बढ़िया। अब बताओ हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, अगर बताओ ये क्लियर है तो। ठीक है, चलो अब बताइए कौन करेगा इसको, कौन करेगा इसको। 5 वर्षों, यदि 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज मूलधन के 25% के बराबर है, तो कितने वर्षों बाद ब्याज मूलधन के बराबर होगा, है ना। कितना अच्छा क्वेश्चन है ना। बताओ, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ फॉर 5 ईयर इज इक्वल टू द 25% ऑफ द प्रिंसिपल, देन द इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू द प्रिंसिपल आफ्टर ... ईयर। तो आपको ये बता रखा है जो ब्याज है ना, जो ब्याज है वो 25% मिलता है, लेकिन कितने समय में 5 साल में। तो इसका मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपकी आने वाली है वो 5% की है। खत्म।
अब ये कह रहा है कितने वर्षों के बाद, अब यहाँ से अलग पढ़ना है क्वेश्चन को, तो कितने वर्षों के बाद ब्याज मूलधन के बराबर होगा। तो इसका मतलब है ब्याज कितना, देखो मूलधन कितना होता है 100%, और इसको हम CI के बराबर करें, CI नहीं SI के बराबर करें। अगर आप इसको SI के बराबर करोगे तो SI को भी 100 मानना पड़ेगा, है ना। तो SI इक्वल टू होता है हमारे पास रेट इनटू टाइम, यही तो बताते थे आपको, बिल्कुल बताते थे, है ना। SI कह रहा है 100% करो, बिल्कुल 100 कर लिया। परसेंट हम लगाते नहीं है क्योंकि इसके बीच नीचे 100 नहीं लगा रहे हैं ना। रेट कितना दे रखा है 5, और हमें समय निकालना है, इससे इसको काटोगे 20 बार कट जाएगा, तो टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। ऑप्शन नंबर ए, है ना। इसको वैसे भी सोच सकते हो, मान के चलो कि 5 वर्षों में 25, है ना, 10 वर्षों में कितना हो जाएगा 50, 15 वर्षों में 75, 20 वर्षों में 100, है ना। CP के बराबर, CP यानी प्रिंसिपल के बराबर। अब बताओ, ऐसे भी सोच लो क्या है इसमें। अब बताओ कौन करेगा इसको। 30,000 रुपये की एक राशि कितने वर्षों में 8% प्रति वर्ष के साधारण के साथ, प्रति वर्ष के साधारण ब्याज के साथ निवेश करने पर 38,400 रुपये हो जाती है। तो आपको समय बताना है कितने वर्षों में हो जाएगी, है ना। करो, कौन बताएगा, कौन महारथी बताने वाला है इस प्रश्न को। तो हम आपके आंसर का वेट कर रहे हैं। तो देखो उसने कहा है कि जो हमें SI प्राप्त होगी, है ना, तो जो हमें SI प्राप्त होगी वो कैसे प्राप्त होगी भाई, 38,400 में से आपको क्या माइनस करना है मूलधन, और मूलधन है आपके पास कितना 30,000 रुपये, है ना। जो SI है वो कितना है 8,400 रुपये। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है। तो इसका मतलब है हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, R इंटू प्रिंसिपल दे रखा है हमें, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। 8400 हमारे पास ब्याज है, प्रिंसिपल हमारे पास 30,000 रुपये है, और रेट हमें बता रखी है कितनी है 8%, टाइम हमें पूछा है, और 100 से आप डिवाइड दोगे, ख़त्म कर लो आप इसको। 00 से 00 काट लोगे, है ना। 00 से ये वाली 00 काट लो, है ना। और कट रहा है कोई, 4 से काट लो, 4 से इसको 2 बार काट लो, और 4 से इसको 2 और 1 बार काट लो, है ना। 3 से इसको 7 बार काट लो, और 2 का आप क्या करोगे डिवाइड दोगे, टाइम आ जाएगा आपका। और कितना आने वाला है टाइम, इतने ईयर्स, 3.5 ईयर्स, है ना। ऑप्शन नंबर ए यही है सही, है ना, यही है सही। अब बताओ भाई, है ना, है ना ये जी, बिल्कुल। अब बताओ, है ना ये जी। चलो कोई नहीं, इस तरीके से कर लो, ये भी इजी है, ज़्यादा तक हाँ कैलकुलेशन बड़ी है ना। अब बताओ, 9,000 रुपये पर 8% की दर से अर्जित साधारण ब्याज, है ना, कितना है भाई 2160 रुपये है। 2160 रुपये के बराबर है, समय की गणना करनी है ना। उसने ऑलरेडी SI बता रखी है हमें, SI कितनी है भाई, SI कितनी है 2160 रुपये, है ना। तो 2160, प्रिंसिपल कितना है 9,000 रुपये, रेट है आपकी 8%, टाइम आपको निकालना है, और क्वेश्चन यहीं पे हो जाएगा ख़त्म। 00 से आप 00, 10 से आप 10, है ना। अब काट लो कितने से, 9 का डिवाइड सीधा सीधा जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। 9 दूनी 18, कितने बचेंगे 3, 9 चौक 36 इजिकल टू 8 इंटू टी। तो 8 से काटोगे कितने बार 3, तो टाइम कितना आ गया 3 ईयर। ऑप्शन नंबर डी यही है सही। एक लाइन का प्रश्न है, बताइए क्यों इसको डिफ़िकल्ट कर रहे हो। जब एक लाइन का प्रश्न है तो एक लाइन में ख़त्म करो। बताओ अब ये प्रश्न करके दिखाओ कौन महारथी करने वाला है। एक व्यक्ति ने 25% की वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि उधार दी। 6 वर्षों में ब्याज उधार दी गई राशि से 360 रुपये अधिक हो गया। उधार दी गई राशि क्या है? ठीक है भाई, उसने कहा है कि जो रेट है ना वो 25% है और 6 वर्षों के लिए हमने उधार दी है और राशि जो है 360 रुपये अधिक हो गई है ना। राशि नहीं ब्याज है ना।
राशि से जो ब्याज है वो 360 रुपये अधिक हो गई है। तो बताओ उधार दी गई राशि क्या है। ठीक है भाई, तो कहने का मतलब क्या है, उसने क्वेश्चन में दोबारा पढ़ लो अगर आपको दिक्कत हो रही है। तो उसने कहा है सबसे पहले एक व्यक्ति ने 25% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि उधार दे दी है ना। 6 वर्षों में ब्याज उधार दी गई राशि से है ना कितने रुपए ज़्यादा हो जाती है, इतने। तो सबसे पहले हमारा जो प्रिंसिपल होता है, अगर आपने इसका बेसिक नहीं समझा होगा ना तो बहुत दिक्कत करने वाला है ना। प्रिंसिपल हमारा 100% होता है ना। और ब्याज कितनी हो जाएगी भाई, हम टोटल अगर एसआई को निकालें, टोटल हम एसआई को निकालें तो रेट इनटू टाइम हो जाएगा। तो एसआई जो आने वाली है रेट कितनी है भाई 25%, और टाइम कितना है भाई, कितने वर्ष हैं 6। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 150% ज़्यादा हो जाएगी है ना। ज़्यादा नहीं 150% हो जाएगी एसआई। जब एसआई 150% है, प्रिंसिपल हमारा इतना है और एसआई कितनी है 150%। तो बताओ प्रिंसिपल से कितनी ज़्यादा हो रही है। उसने कहा है 6 वर्षों में ब्याज उधार दी गई राशि से, उधार कौन सी राशि दी जाती है, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल से कितना हो जाती है 360 रुपये अधिक। लेकिन परसेंट में कितना है आप देख लो, 360 रुपये क्वेश्चन में बता रखा है, परसेंट में ये कितनी अधिक है 50%। आपको क्या निकालनी है, दी गई उधार राशि यानी 100% की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन खत्म, यहीं पे हो जाएगा। इससे इसको 2 बार काट लो, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 आ जाएगा आपका आंसर। अब बताओ क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं। 720 ऑप्शन नंबर सी। कोई भी फॉर्मूला लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधा सीधा क्वेश्चन हो रहा है एक लाइन में, तो एक लाइन में ख़त्म कर दो है ना। बताओ कर दोगे ना, बिल्कुल ठीक है। और ये एसएससी सीजीएल है ना, एसएससी सीजीएल 2022 में आया हुआ प्रश्न है। बताओ अब बताओ ये, अब ये करके दिखाओ। अब ये कौन करेगा। किसी धनराशि पर पहले 8 वर्षों के लिए 7.25% प्रति वर्ष, अगले 6 वर्षों के लिए 8.5% और अंतिम 4 वर्षों के लिए 6.5% की दर से साधारण ब्याज मिलता है। इन 18 वर्षों के दौरान अर्जित कुल लाभ, यानी अर्जित कुल लाभ मतलब कुल एसआई 35,100 रुपये था। तो निवेश की गई मूल राशि क्या थी, बताओ क्वेश्चन में। देखो टोटल हम एसआई निकालेंगे, तो टोटल जो एसआई कैसे निकलेगी भाई, देखो पहली वाली रेट कितनी है 7.25%। कितने वर्षों के लिए दी जा रही है, 8 वर्षों के लिए। उसने कहा है कि 8 वर्षों के लिए दी जा रही है ये वाली। अगले 6 वर्षों के लिए कितने रेट से भाई, 8.5 रेट से, और कितने वर्ष हैं आगे वाले 6 वर्ष। ठीक है भाई। उसके बाद अंतिम 4 वर्ष के लिए 6.5 रेट, 6.5 रेट है, लेकिन अंतिम 4 वर्ष हैं। इसके लिए कितनी है, अंतिम 4 वर्ष हैं। बताओ क्वेश्चन पूरा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल। इनका बस मल्टीप्लाई करना है तो टोटल आपको ऐसे ही निकल आएगी है ना। 8 7 56 हो जाएंगे, 56 और 2 कितने हो जाएंगे 58। तो ये 58% होने वाली है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 छिंगे 48 और 48 और 3 कितने हो जाएंगे 51%। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 6 चौक 24 और 2 कितने हो जाएंगे 26%। टोटल ऐड कर लो, आपको ऐसे ही पता चल जाएगा। तो ऐसा ही को आप ऐड करोगे तो 58, 51 और 26 है ना। तो 8 1 9 और 6 15 का 5 हो जाएगा है ना। कैरी 1 ले लोगे आप। इन दोनों को ऐड करेंगे 7 और 5 12 और 1 13, यानी 135% आपकी ऐसा आने वाली है। और हमें जो ब्याज के रूप में प्राप्त हो रहे हैं रुपए कितने हो रहे हैं बताओ, 35,100 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हो रहे हैं। 35,100 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हो रहे हैं। और क्वेश्चन में जो ऐसा ही है वो कितनी है 135% है। और हमें क्या निकालना है भाई, मूल राशि यानी 100% की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन को ख़त्म करो यहीं पे। तो 5 से काटोगे तो इसको कितने बार, 2 और 7 27 बार। 5 से इसको काट लोगे 20 बार काट लोगे। अब बताओ 9 का डिवाइड जा रहा है इसमें, तो 9 से ये कट रहा है क्या 9 3 27, 9 3 27 कितने बचेंगे भाई 3 और 8 81, हाँ जा रहा है 9 3 27 कितने बच जाएंगे अब 9 3 27 8 बच जाएंगे। 9 का 9 से देंगे 9 9 81 और 00। 9 से इसको 3 बार काट लो, 3 से इसको काटोगे तो 1 3 और 00। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे
तो 13 दूनी 26 और ये कितने आ जाएंगे 26,000। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही है ना। अब बताओ है ना ऑप्शन नंबर डी सही, ठीक है। तो आप कुल ब्याज निकाल लोगे और कुल ब्याज कितनी आ रही है 135% आ रही है। तो 135% हमारे पास कुल ब्याज है, जो कि वो किसके बराबर है 31,100 के बराबर है, नहीं 35,100 के बराबर है। किसकी वैल्यू 135 की है ना, 100 की निकालनी है, आसान तरीके से निकाल दोगे। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, हलवा क्वेश्चन है। अब बताओ कोई निश्चित राशि 3 वर्षों के लिए 4% वार्षिक दर पर, अगले 4 वर्षों के लिए 8% वार्षिक दर पर और 7 वर्षों के लिए 12% वार्षिक दर पर उधार दी जाती है 11 वर्ष की अवधि में। तो यहाँ पर देखो कितने वर्ष लग रहे हैं, 4 वर्ष लग रहे हैं। यहाँ पर फिर 4 वर्ष, यहाँ 3 वर्ष लग रहे हैं, यहाँ पर 4, 7 और फिर उसके बाद 7 वर्ष के बाद, है ना। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इस टाइप से है, जैसे मान के चलो कि हमारे पास ये टोटल जो है ना 11 वर्ष है, यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना। तो पहले तो 3 ईयर बता रखी है उसने, उसके बाद यहाँ तक फिर बता रखी है उसने 4 ईयर बता रखी है, 4 ईयर। तो फिर बाकी जो बचेंगी वो कितनी होंगी, क्योंकि ये टोटल आपके पास कितनी है 11 ईयर है। इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक 11 ईयर है, तो यहाँ से और यहाँ तक कितना हो गया है 7 ईयर हो गया है। तो बाकी जो बचेगा वो कितना बचेगा 4 ईयर बचेगा, है ना। तो कितना बचेगा भाई 4 ईयर, है ना। तो बस फिर तो क्वेश्चन में है नहीं कुछ, कर लो क्वेश्चन को। तो टोटल ऐसा ही निकाल लेंगे हम, टोटल जो ऐसा ही निकलेगी 3 वर्ष के लिए 4% से, तो 3 वर्ष के लिए 4%, तो मल्टीप्लाई आप 3 का करोगे, है ना। 4 वर्ष के लिए 8%, तो 8% का मल्टीप्लाई किससे करोगे भाई 4 वर्ष के लिए करोगे, है ना। उसके बाद फिर क्या करोगे, आगे के हमारे पास 4 वर्ष और बचे हैं, लेकिन यहाँ पे 12% से दी जा रही है, 12% से आगे के 4 वर्ष और निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई करके टोटल ऐसे ही निकाल दो। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 12%, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 32% हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 48% हो जाएगा। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? इनको ऐड कर लो, 48 और 12 60, 60 और 32 कितने हो जाएंगे 92, है ना भाई। 92% ऐसा ही। कुल ब्याज कितनी है 92%, और उसने क्वेश्चन में बता रखा है 27,600, 27,600 ब्याज है। हमारे अनुसार 92% है, और क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से, क्योंकि हमें राशि पूछी गई है। तो राशि निकालने में हमें बचपन से ही महारत हासिल है। तो इसको इससे कितने बार काट लेंगे 3 बार, यानी 300, तो कितनी जीरो आ जाएंगी 4 जीरो, यानी 30,000, जो कि ऑप्शन नंबर सी यही है सही। अब बताओ है ना इजी, है ना इजी, बच्चों वाले प्रश्न हैं ये तो। अब बताओ, अब ये करके दिखाओ कौन करेगा। एक व्यक्ति ने पहले वर्ष के दौरान 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर ऋण लिया, दूसरे वर्ष से हर वर्ष 0.5% साधारण ब्याज की वृद्धि के साथ ऋण लिया। 4 वर्ष बाद उसने ऋण को पूरी तरह चुकाने के लिए कुल ब्याज के रूप में 4600 रुपये का भुगतान किया। कितना लोन लिया था, यानी कितने पैसे उधार लिए थे, ये बता दीजिए। पहले वर्ष 5% से, है ना। तो पहले वर्ष भाई वो 5% से ले रहा है, पहले वर्ष उसने 5% से। उसके बाद दूसरे वर्ष, है ना, दूसरे वर्ष उसने 0.5 की वृद्धि हो गई 5.5%, और ऐसा कितने तक चला भाई 4 साल तक चला। एक साल ये हो गई, दूसरी साल ये हो गई, तीसरी साल 6% हो जाएगी, और जो चौथी साल होगी वो 6.5% हो जाएगी, है ना। यही तो सही है। इन सबको ऐड करेंगे, है ना, तो कितने हो जाएंगे 6 और 5 11, 11 और 11 22, और 22 और ये 23% हो जाएगा आपके पास SI। तो आपके पास जो कुल SI आने वाला है वो कितना आ जाएगा 23%। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल। क्वेश्चन में बता रखा है 4600 रुपये, है ना, क्वेश्चन में बता रखा है 4600 रुपये SI है, लेकिन वैसे कितना बता रखा है परसेंट में 30% SI है। आपका प्रिंसिपल कितना होता है 100% होता है। ख़त्म कर लो क्वेश्चन को, 200 बार कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा भाई बताओ 20,000 रुपये आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है, ऑप्शन नंबर ए। अब बताओ है कुछ क्वेश्चन में? कुछ नहीं है ना, हलवा क्वेश्चन है ना, बताओ। चलो बहुत बढ़िया है ना। हाँ बिल्कुल,
यानी पहले वर्ष क्या है 5%, फिर 0.5 बढ़ाओगे तो 5.5% हो जाएगा, फिर 5% और बढ़ाओगे 5.5 में अगर 5% और बढ़ाओगे तो बिल्कुल 6% हो जाएगा। ये बात भी समझ में नहीं आ रही, बताओ। फिर और बढ़ाओ 5%, 0.5% बढ़ाओगे 6 में कितना हो जाएगा, 6.5% हो जाएगा। हाँ, क्या बात है भाई, ये प्रश्न भी नहीं समझ में आ रहा। बच्चों वाला प्रश्न है ये तो, कुछ भी पूछ रहे हो। चलो कोई नहीं, पूछ लिया करो कभी कभी, है ना। बताओ अब ये करके दिखाओ, कौन करेगा। अर्थव 6% प्रति वर्ष के हिसाब से कुछ ऋण लेता है जो 1% प्रति वर्ष बढ़ता है। 5 वर्ष के बाद वह 91,000 रुपये चुकाता है, तो अर्थव द्वारा कितना लोन लिया गया था, है ना। तो देखो सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, ऐसे ही निकालेंगे, है ना। तो ऐसा ही निकालेंगे। तो सबसे पहले तो उसने ये कहा था 6% के रेट से, फिर हर साल 1% बढ़ेगा, तो अब 6% है। आगे कितना हो जाएगा 7%, आगे कितना हो जाएगा 8%, फिर आगे कितना हो जाएगा, कितने वर्ष है 5। तो अब ये 3 वर्ष हो चुके हैं ना। फिर आपके पास ये 9%, फिर आपके पास ये 10%। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं, बताओ। फिर ये है हमारे पास 10%, फिर है हमारे पास ये 10%, ठीक है भाई। तो कहने का मतलब क्या है, टोटल हमारे पास 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10। पहले हमने शुरू कहाँ से किया है, हमने शुरू 6% से किया है। आगे वाला ईयर आया 1% बढ़ा दिया, यानी 7 कर दिया। फिर आगे वाला ईयर आया 1% बढ़ा दिया, फिर आगे वाला ईयर आया 1% और बढ़ा दिया, फिर आगे वाला ईयर आया हमने 1% और बढ़ा दिया। ये है क्वेश्चन में। तो टोटल हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कितने नंबर है हमारे पास, 5 नंबर है। इनका बीच वाली नंबर कितनी है, औसत कितना है 5, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल हम ऐड करेंगे तो ये 40% हमारे पास ऐसा ही आ जाएगी। क्वेश्चन में क्या कहा है कि 5 वर्ष के बाद वह 91,000 रुपये चुकाता है। उसने ये नहीं कहा कि ब्याज के रूप में चुकाता है ना। इंग्लिश में पढ़ेंगे पेड 91,000 आफ्टर 5 ईयर। तो यानी एक ऐसे कह रहा है ना कि ब्याज के रूप में चुकाता है, तो वो ब्याज है। अगर उसने नहीं कंफर्म कर रखा कि ब्याज के रूप में चुकाता है, तो वो आपकी क्या रहने वाली है, अमाउंट रहने वाला है। तो ये अमाउंट की वैल्यू है 91,000 रुपये। तो 91,000 रुपये किसकी वैल्यू है, अमाउंट। और अमाउंट क्या होगा, प्रिंसिपल आपका 100 होता है, एसआई कितनी है 40, तो 140% आपका अमाउंट। तो लोन हमने 100% लेते हैं। क्वेश्चन को ख़त्म करो, नानी के घर भेजो। 0 से 0 कट गया, तो 0 से 0 कट गया, ठीक है। चलो काट लो। कितने से कट रहा है, नहीं कट रहा तो कटेगा 7 से कटेगा। ये 7 से क्यों नहीं कटेगा, 13 से 7 से काटेंगे इसको 13 बार, और 7 से काटेंगे इसको 2 बार। अब इस 2 से इसको काटेंगे 5 बार, तो ये कितना हो जाएगा 1300। मल्टीप्लाई आप 5 से करेंगे, 13 पन्ना 65 हो जाएंगे, और डबल 0 है ना 6500 है ऑप्शन। 6500 नहीं 65,000 आएगा। कहाँ मिस्टेक हो रही है, हमने 0 से एक 0 काट लिए, उसके बाद 0 से 0 काट ली है, तो हमारे पास तो कितनी 0 बचेंगी, तो यहाँ पे 3 0 है ना। तो हमारे पास यहाँ पे 3 0 हैं, तो 12 लिखता हूँ मैं इसको 3 0। यहाँ पे हमारे पास 3 0 है, 3 0 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो ये 65,000। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए है ना। ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है इस प्रश्न का। बहुत ही अच्छा प्रश्न था, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न था, है ना। अब बताओ क्लियर है आपको, अब बताओ भाई क्लियर है आपको। चलो तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, और नेक्स्ट प्रश्न है आपका ये 12वां प्रश्न। पढ़ें और आंसर दें जल्दी। सबसे पहले कौन आंसर देगा, एसएससी सीजीएल 8/12/2022 में आया हुआ प्रश्न है, अच्छे से करना। ए सर्टेन सम ऑफ मनी इज गिवन एट ए सर्टेन रेट फॉर 3 years. Had it been given at 5% higher rate, it would have fetched 600 रुपये more. Find the sum. एक निश्चित धनराशि 3 वर्ष के लिए एक निश्चित दर पर दी जाती है। यदि इसे 5% अधिक पर दिया जाता, 5% अधिक दर पर दिया जाता, तो उसे 600 रुपये अधिक प्राप्त होते, है ना। इसने ये बोल रखा है। तो 5% ज़्यादा पे दिया जाता तो 3 वर्ष के लिए, है ना, समझ रहे हो। यानी कहने का मतलब क्या है कि 1 वर्ष में 5% ज़्यादा कमाओ तो 3 वर्ष में कितना कमा लोगे बताओ।
1% एक वर्ष में 5% ज़्यादा, तो SI जो निकलेगी वो रेट इनटू टाइम, तो जो SI निकलेगी वो रेट कितना है 5% ज़्यादा, है ना, एक साल में 5% ज़्यादा एक साल में, और 3 साल में वो कितना हो जाएगा, जो SI हमें जो ज़्यादा प्राप्त होगा वो कितना हो जाएगा 15% प्राप्त हो जाएगा, 15% ज़्यादा प्राप्त होगा। और क्वेश्चन में बताया है कि हमें 600 रुपये ज़्यादा प्राप्त हो रहे हैं, 600 रुपये क्वेश्चन, और हमारे अनुसार 15% ज़्यादा प्राप्त हो रहा है। 100 की वैल्यू निकालनी है, निकाल दो, ख़त्म कर दो क्वेश्चन को, काट दो इसको जल्दी। 4000 रुपये यही है सही। अब बताओ, उसने कहा है कि एक वर्ष में 5% ज़्यादा मिलेगा, तो 3 वर्ष में 15% ज़्यादा मिलेगा, और 3 वर्ष में अगर 15% ज़्यादा मिलेगा तो उसकी वैल्यू क्वेश्चन में 600 रुपये दे रखी है। 600 को काटोगे 15 से कितने बार कट जाएगा, 40 बार कट जाएगा, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 4000 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है। बहुत ही अच्छा प्रश्न था, बहुत ही खूबसूरत प्रश्न था, बहुत ही बच्चों वाला प्रश्न था, जो कि आया भी है ना। तो हम तो वैसे ही उड़ा रहे हैं इनको, है ना। बताओ, 2400 रुपये की राशि साधारण ब्याज से 4 वर्षों के अंत में 3264 रुपये हो जाती है, ब्याज की दर 1% बढ़ा दी जाती है, तो प्राप्त राशि क्या होगी। अब बताओ, हम आपके प्रश्न का वेट करते हैं। तो सबसे पहले हमें कौन आंसर देने वाला है, अब बताइए महारथियों। अब हम आपके प्रश्न का वेट कर रहे हैं, अब बताओ। चलो, अब हम कराते हैं आपको प्रश्न, है ना। तो बताइए सबसे पहले, है ना। तो उसने ये कहा है कि 2400 रुपये की राशि है साधारण ब्याज से 4 वर्षों के अंत में इतनी हो जाती है ना। तो देखो कितनी हो जाती है, अगर 1% बढ़ा दी जाएगी, है ना। तो SI देखो सबसे पहले, तो आपको जो SI प्राप्त कितनी होगी, SI होगी आपके 4 वर्षों के अंत में 3264 रुपये, लेकिन पहले कितनी थी 2400 रुपये, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई बताओ। तो जो SI जो टोटल प्राप्त होगी वो कितनी होगी 64, और फिर माइनस करेंगे तो 8, यानी 600 माइनस करेंगे तो 8, क्योंकि 6 और 2 8 है ना, 864 रुपये है ना ब्याज प्राप्त होगी। लेकिन ये कह रहा है कि हम क्या करेंगे भाई, ब्याज की दर को 1% बढ़ाएंगे, है ना। तो ब्याज की दर को क्या करेंगे 1% बढ़ा देंगे, है ना। तो फिर ब्याज की दर 1% बढ़ा दी जाती है, तो प्राप्त राशि होगी, तो राशि कितनी प्राप्त हो जाएगी, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, जैसे हमने यहाँ पे निकाला कि अगर हम SI जो निकालेंगे, बढ़ी हुई SI निकालेंगे, वो कितनी हो जाएगी, बढ़ी हुई SI कितनी हो जाएगी। ऐसे क्यों कर रहा हूँ मैं, है ना, ऐसे समझ लो इस प्रश्न को। देखो ऐसे समझ लो, जैसे मान के चलो कि 1% एक साल में बढ़ाई जा रही है ना, 1% जो है एक साल में बढ़ाई जा रही है, तो 4 साल में कितनी बढ़ा दी जाएगी, 4 साल में कितनी बढ़ा दी जाएगी भाई, 4% बढ़ा दी जाएगी, है ना। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं। एक साल में 1% बढ़ा दी जा रही है, तो 4 साल में कितनी बढ़ा दी जाएगी, 4% बढ़ा दी जाएगी। तो 4% निकाल लूँगा मैं प्रिंसिपल का, 2400 रुपये का 4% में आसानी से निकाल दूँगा, किसी को पूछूंगा भी नहीं, 00 से 00 काटूँगा और इसका मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये 96 रुपये बढ़ा दूँगा, है ना, 96 रुपये। 4 साल के अंत में मुझे कितने रुपए प्राप्त हो रहे थे, 3264 रुपये। इसमें मैं 96 रुपये बढ़ा दूंगा, मुझे पता चल जाएगा कितना आंसर आने वाला है। 0 आने वाला है, फिर 6 आने वाला है, फिर कितना आने वाला है भाई, ये 33 आने वाला है, 3360 रुपये। ऑप्शन नंबर है कोई, ऑप्शन नंबर डी। अब बताओ भाई, मैं इस क्वेश्चन को ऐसे सोचूं, मान के चलो कि SI जो है एक साल में 1% बढ़ेगी, तो 4 साल में कितनी बढ़ जाएगी 4%। तो 2400 का मैं 4% निकालूंगा तो 96 रुपये, यानी 96 रुपये बढ़ जाएंगे। 4 साल के अंत में कितने हैं 3264 रुपये, 96 रुपये बढ़ाओगे तो कितने हो जाएंगे 3360 रुपये हो जाएंगे। क्या मैं ऐसे क्लिक नहीं कर सकता इसको, बिल्कुल आसानी से क्लिक कर सकता हूँ, बताओ है नहीं जी। बताओ कुछ है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, हैं। चलो अब बताओ नेक्स्ट प्रश्न, है ना। अब बताओ नेक्स्ट प्रश्न। एक व्यक्ति कुल धन 3 योजनाओं में निवेश करता है, जो उसको 6%, 10% और 12% ब्याज प्रति साल क्रमानुसार 10 साल के लिए, 12 साल के लिए
और 15 सालों के लिए 3 अलग अलग भागों के लिए ऑफर देती है। प्रत्येक योजना के समाप्त होने के बाद वह समान ब्याज प्राप्त करता है। यानी इसने क्या कर रहा है, क्या बताया है बताएं, लास्ट में ऐसी कंडीशन हमारी ये योजनाएं ख़त्म हुई, लेकिन हमने लास्ट में देखा कि हमें तो ब्याज तीनों कंडीशन में समान प्राप्त हो रही है। फिर आपको बताना है उसके निवेश का अनुपात कितना है। तो पहली वाली कंडीशन में 6% कितने वर्षों के लिए है भाई, 10 वर्षों के लिए। दूसरी वाली कंडीशन में कितना है भाई, 10%। 10% भाई कितने वर्षों के लिए है, ये 12 वर्षों के लिए। उसके बाद है भाई 12%, और 12% कितने वर्षों के लिए है, ये 15 वर्षों के लिए। मल्टीप्लाई और लगा देता हूँ, है ना। इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 60% प्राप्त होगा पहली वाली कंडीशन में मुझे ब्याज। दूसरी वाली कंडीशन में मुझे 120% प्राप्त होगा ब्याज। तीसरी वाली कंडीशन में मुझे 180% ब्याज प्राप्त होगा। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? बिल्कुल। और उसने बताया है कि ये तीनों योजनाएं जब ख़त्म होती हैं ना, तो मुझे तीनों का जो ब्याज है वो समान प्राप्त होता है ना। तो कहने का मतलब क्या है, जो ब्याज निकाली जाती है वो हमेशा प्रिंसिपल पर निकाली जाती है, मूलधन पर निकाली जाती है। तो इसका मतलब है पहले P1 का अगर आप कितना निकालोगे 60%, तो ब्याज पर पहुंच जाओगे। बिल्कुल पहुंच जाऊंगा। दूसरी बात वो कह रहा है कि हमारे पास जो P2 है, दूसरा प्रिंसिपल है ना, उसका आप 120% निकालोगे तो ब्याज पर पहुंच जाओगे। फिर हमारे पास तीसरी कंडीशन है, उसका आप 180% निकालोगे तो आप ब्याज पर पहुंच जाओगे। क्या मैं इन वैल्यू को काट सकता हूँ? बिल्कुल। 60 से एक बार, 60 से 2 बार और 60 से 3 बार। अगर आपके पास P1 इतना है और P2 कितना है, 2P2, और यहाँ पे 3P3, तो अगर आपको पहले P1 में, P2 में और P3 में रेशियो निकालना हो तो बहुत ही ईजी होता है। अगर आपको P1 की वैल्यू निकालनी है तो P1 को छुपा लो, है ना, छुपा लिया, फिर 2 और 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 6। अगर आपको P2 की वैल्यू निकालनी है तो P2 वाले को छुपा लो, 1 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? अगर आपको P3 की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 1 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। ठीक है। अब बताओ कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, कौन सा ऑप्शन रहने वाला है। यानी तीनों के प्रिंसिपल का जो रेशियो है वो कौन सा है, 6, 3 और 2। बहुत सारे बच्चे लगा देते हैं 1, 2, 3, सीधा सीधा मान लेते हैं। बराबर में कंडीशन रेशियो में चेंज करनी पड़ती हैं। आप कहीं लगा दें 1, 2, 3, अब मत लगा देना। यानी कहने का मतलब क्या है, P1 1P1 2P2 3P2 एक दूसरे के बराबर है। P1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, P1 को छुपा लो, इन दोनों का मल्टीप्लाई 6। P2 की वैल्यू निकालेंगे, P2 को ही छुपा लो, इनका मल्टीप्लाई कर लो, जो बचे हैं 3। P3 की वैल्यू निकालेंगे तो इसको छुपा लो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 1 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2। तो सिंपल सा इनका रेशियो आने वाला है। लेकिन उसने हमें क्या बताया था कि तीनों योजनाएं जब ख़त्म होती हैं तो इनके हमें ऐसा ही बराबर दे रखे हैं तीनों कंडीशन में। हो सकता है क्वेश्चन में आपको अमाउंट भी बराबर दे दे ना, कुछ भी बराबर दे सकता है, लेकिन हमें यहाँ पर ऐसा ही बराबर कर रखा है तो हम ऐसा ही को बराबर कर लेंगे। अब बताओ तो फिर ये नेक्स्ट प्रश्न है ना, बहुत ही ईजी है। 7,930 की राशि 3 भाग में विभाजित की जाती है और A, B एवं C को क्रमशः 2, 3 एवं 4 वर्षों के लिए 5% के साधारण ब्याज पर ऋण के रूप में दी जाती है। यदि तीनों की राशि उनके संबंधित अवधि के बाद बराबर है तो A ने कितने रुपए ऋण लिया था। तीनों की राशि उनके संबंधित अवधि के बराबर है ना। तीनों के जो राशि प्राप्त हो रही है, देखो ये कह रहा है इफ़ द अमाउंट ऑफ ऑल थ्रीज आर इक्वल आफ्टर देयर रेस्पेक्टिव पीरियड ऑफ लोन। यानी यहाँ पे बता रखा है कि जब योजना ये भी ख़त्म होती है ना, तो कहने का मतलब अमाउंट बराबर है। अब ये नहीं बता रखा कि उसने ऐसा ही बराबर है ना, तो अमाउंट बराबर बता रखा है। तो पहली वाली कंडीशन कितनी है, 2 है ना, 2 वर्ष हैं लेकिन 5% से। दूसरी वाली कंडीशन कौन सी है, 3 वर्ष हैं लेकिन 5% से। आगे वाली जो कंडीशन है वो कितनी है, 4% है लेकिन 5% से। 4 वर्ष है लेकिन 5% से। टोटल SI को ऐड करूँगा ये 10% आएगा, ये आपका 15% आएगा, है ना। इनको ऐड करेंगे तो ये आपका 20% आएगा। तो हम टोटल SI को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, SI जो हो जाएगी हमारे पास कितनी हो जाएगी, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 30, 40 और ये 45%। तो हमारे पास जो SI आने वाली है वो 45%।
लेकिन मैं ऐड क्यों कर रहा हूँ, ऐड नहीं करनी मुझे है ना, मुझे तो इसको बराबर करना है। लो हमें ऐड नहीं करना है तो कॉमा लगाओ यहाँ पे, कॉमा और ये कॉमा, ठीक है। उसने क्या कहा है, उसने फिर ये कहा है हमसे कि जब ये योजनाएं खत्म होती हैं तो तीनों की राशि यानी जो तीनों का जो अमाउंट है वो एक दूसरे के बराबर है। तो अमाउंट कैसे निकाला जाता है ना, पहले की हमें ऐसा दे रखे 10%, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, पहले वाले प्रिंसिपल का कितना अमाउंट हो जाएगा 110% है ना। तो अमाउंट जो ए है ना, अमाउंट जो ए है वो कितना हो जाएगा, और वो हमेशा किस पे लगाया जाता है, प्रिंसिपल पे लगाया जाता है। किस पे लगाया जाता है भाई, प्रिंसिपल पर। तो प्रिंसिपल P1 का जो अमाउंट है वो कितना हो जाएगा 110% निकाल दो, निकल आएगा। P2 की वैल्यू निकालेंगे है ना, P2 की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, P2 यानी दूसरे वाले प्रिंसिपल पर कितना अमाउंट होगा 15% एक्स्ट्रा यानी 115% निकाल दो है ना। P3 की वैल्यू निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे भाई, आप लोग क्या करोगे 100 में 120 जोड़ दोगे है ना, क्योंकि वो कितना है 20% है। अब ख़त्म कर लो इसको, कितने से काट रहे हैं 5 से काट लो, 5 से इसको कितने बार काट देंगे भाई 22 बार, 5 से इसको कितने बार काट दोगे भाई 23 बार है ना, 5 से इसको कितने बार काट दोगे भाई 24 बार, ख़त्म। अब आपको क्या निकालना है, प्रिंसिपल 1, प्रिंसिपल 2 और प्रिंसिपल 3, इनमें आपको रेशियो निकालना है। तो कैसे निकाल लोगे, इसको छुपा लूँगा मैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लूँगा, 23 का और 24 का मल्टीप्लाई। देखो 23 का और 24 का जो मल्टीप्लाई करूँगा बहुत ही आसान तरीके से कर दूँगा। तो कितने हो जाएंगे 46, 7 12, 1 कैरी, 8 1 9, 23 दूनी 46, तो ये हो जाएंगे 2, 15 का 5 1, तो ये 552, तो 552 होने वाला है। उसके बाद मुझे P2 की वैल्यू निकालनी, तो इसको छुपा लूँगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा, 22 का मल्टीप्लाई किससे करूँगा 24 से, तो कितना हो जाएगा 8 8 और 4 4, 8 2 कैरी 1, 528, ये 528 होने वाला है। अगर P3 की वैल्यू निकालूंगा, इसको छुपा लूँगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा मैं, 22 का मल्टीप्लाई 23 से, तो वैसे भी कर सकते हो आप है ना, तो वैसे कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई 6 0 और 1 506, तो ये आने वाला है आपका 506। अगर आप चाहें तो 2 से कैंसिल आउट कर लो, है हो जाएगा कैंसिल आउट है ना, कैंसिल आउट में कुछ भी नहीं है। 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 2 7 और 6, 2 से इसको 2 और 6 और 4, 2 से इसको करेंगे तो 2 5 और 3, ठीक है भाई। लेकिन सबसे पहले उसने राशि बता रखी है, हमारे अनुसार ये क्या आ रहे हैं P1 P2 और P3 का रेशियो आ रहे हैं, यानी प्रिंसिपल का पार्ट 1, प्रिंसिपल का पार्ट 2, प्रिंसिपल का पार्ट 3, इनके रेशियो आ रहे हैं हालांकि हमारे पास। लेकिन हमें इनका टोटल कितना दे रखा है 7,930 रुपये, और हम इनको टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 6 और 4 10, 10 और 3 13, 13 का 3 कैरी 1 हो जाएगी, 7 और 6 13, 13 और 5 18, 18 18 और 1 19 कैरी फिर 1 हो जाएगी, 2 2 4 6 और 1 7। और हमें किसकी वैल्यू पूछी है, हमें ए ने कितने रुपए ऋण लिया था, ए का ए मतलब सबसे पहला ए कौन सा है 276 की वैल्यू पूछी है। बहुत आसानी से निकाल दोगे आप 276 की वैल्यू, इससे 10 बार कट जाएगा, तो जो ए की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 2760 रुपये। ऑप्शन नंबर ए यही है सही। अब बताओ महारथियों, है ना क्लियर, है ना क्लियर, बहुत ही इजी है ना। अब बताइए, है ना बहुत ही इजी से भी आसान है प्रश्न ये तो। चलो अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, और नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास ये, क्वेश्चन पढ़ें और आंसर दें। साधारण ब्याज पर एक धनराशि 3 वर्षों में 1200 रुपये और 4 वर्षों में 1350 रुपये हो जाती है, तो बताइए योग क्या है। योग मतलब प्रिंसिपल क्या है ना। द सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू 1200 रुपीज़ इन 3 ईयर एंड टू द 1350 इन 4 ईयर्स। बताइए फाइंड द सम, है ना। तो इस प्रश्न का सबसे पहले आंसर कौन देता है, हम आपको देख पा रहे हैं। तो देखो 3 वर्षों में तो इतनी हो रही है, 4 वर्षों में इतनी, और हमारे पास ये इंटरेस्ट कैसे सिंपल इंटरेस्ट है ना। तो आप वर्षों का अंतर देख पा रहे हैं, तो इसका मतलब है आप 1 वर्ष का जो SI है ना, 1 वर्ष का जो SI है ना,
भाई देखो 4 वर्षों में से आप 3 वर्षों को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 1 वर्ष का SI। तो 1 वर्ष का जो SI है 1350 में से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1350 में से 150 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि 1 वर्ष में आपको SI इतनी मिलती है ना, तो बस निकाल लेंगे, है ना। तो बताओ 3 वर्षों में कितनी मिली होगी, तो 3 वर्षों में जो SI मिली होगी 150 का मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो आपके पास 450 रुपये आ जाएंगे। और ये कह रहा है, पहली वाली लाइन कह रहा है 3 वर्षों में इतने रुपए हो जाते हैं, है ना, 3 वर्षों में इतने रुपए हो जाते हैं, है ना। तो SI इक्वल टू क्या होता है, SI इक्वल टू होता है अमाउंट प्लस प्रिंसिपल। SI कितनी मिल रही है 3 वर्षों में, यानी 3 वर्षों का जो SI है वो कितनी है, 3 वर्षों की जो SI है वो कितनी है, 450 रुपये। अमाउंट कितना है 3 वर्षों का, भाई अमाउंट है हमारे पास 1200 रुपये। अगर आपको प्रिंसिपल निकालना है तो प्रिंसिपल इजीली निकाल पाएंगे, है ना। उल्टा फॉर्मूला लिखा है मैंने, मेरा भी दिमाग चकरा रहा है पता नहीं क्यों। अगर आपको क्या निकालना है, SI निकालनी है तो क्या करेंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे। 3 साल का SI कितना है, 3 साल का SI है आपके पास 450 रुपये, 3 साल का अमाउंट कितना है 1200 रुपये, और आपको प्रिंसिपल दे रखा है नहीं निकालना है। P की वैल्यू कैसे निकाल लोगे, 1200 रुपये में से 450 रुपये माइनस करके निकाल लोगे। तो प्रिंसिपल जो आएगा इसमें से माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 50, और यहाँ पर 11 में से आ गए तो 750। ऑप्शन नंबर डी, है ना, ऑप्शन नंबर डी यही है सही। एक प्रश्न और कराते हैं, उसके बाद हम भाई रेस्ट लेंगे, है ना। अब आज का ये लास्ट प्रश्न है और फिर हम आपको एक प्रश्न SW में और देने वाले हैं, उसके बाद आपकी क्लास एंड हो जाएगी, है ना। साधारण ब्याज पर उधार दी गई राशि, एक निश्चित राशि 3 वर्षों में इतनी हो जाती है 13,000 रुपये, और 5 वर्षों में उतनी हो जाती है ना। तो 5 में से आपको क्या करना है, 3 वर्ष माइनस करना है, तो 2 वर्ष का आपके पास SI आ जाएगा, जो कि कितना है 15,000 में से 13,000 माइनस करेंगे तो 2,000 रुपये। तो 1 वर्ष का अगर आपको SI निकालना पड़ जाए तो बिल्कुल निकाल देंगे, 1,000 रुपये, है ना। अगर आप 3 वर्षों का SI निकालेंगे तो बिल्कुल निकाल देंगे 3,000 रुपये। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं, बिल्कुल। तो आपको बस क्या निकालनी है, ब्याज की दर निकालनी है ना। तो ब्याज की दर निकालनी है तो पहले सबसे पहले प्रिंसिपल निकालो। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो प्रिंसिपल निकालने के लिए अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दो, SI इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। SI कितनी है 3 साल की, 3,000 रुपये। अमाउंट कितना है 13,000 रुपये। प्रिंसिपल इधर आएगा तो कितने बचेंगे, प्रिंसिपल 10,000 रुपये। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है जो कि बहुत ही ईजी होने वाली है। 1 वर्ष का ब्याज कितना है भाई, 1 वर्ष का ब्याज कितना है 1,000 रुपये। प्रिंसिपल कितना है भाई 10,000 रुपये, और परसेंट के लिए क्या करेंगे 100% से मल्टीप्लाई, ख़त्म करो 2 0 और 2 0, तो टोटल 4 0 ख़त्म हो जाएंगी। जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है 10% का होने वाला है। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं महारथियों? अब बताइए, है ना जी, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं ये, है ना। चलो अब बताओ, है ना क्लियर। चलो और बताओ, ये भी है ना। प्रति वर्ष साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश की गई धनराशि 7 वर्षों में 14,522 रुपये और 11 वर्षों में 18,906 रुपये हो जाती है। तो 7 वर्षों में इतनी हो रही है, 11 वर्षों में इतनी हो रही है। अगर हम 4 वर्ष का SI निकाल सकते हैं, बिल्कुल। कितना हमारे पास है 18,906 रुपये, उसमें से आपको कितना माइनस करना है 14,522 रुपये माइनस करना है। 4 यहाँ से कैरी लेंगे, 8 बचेंगे, 8 में से 5 के तो 3 बचेंगे, और ये 4 4384। तो 4384 है, 4 वर्ष का SI है। आपको क्या निकालना है 1 वर्ष का SI। तो 1 वर्ष का SI निकालने के लिए 4 से इसको कैंसिल आउट करो, 1 बार 0, 9 बार और 6 बार। आपको क्या निकालना है भाई 7 वर्षों का SI निकालना है। तो 7 वर्षों का SI निकालने के लिए कैसे करोगे, मल्टीप्लाई किसका 7 का, ख़त्म। तो 7 वर्षों का SI निकाल लोगे आप। 42 2 कैरी,
63 और 4 63 और 4 67 और ये 7 वर्षों का ऐसे ही निकल आया हमारे पास। अब हमें क्या निकालनी है, निवेश की गई राशि निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, 7 वर्षों के ब्याज में से 7 वर्षों के ब्याज में से 7 वर्ष के अमाउंट है ना, 7 वर्षों के अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करना है। आपको पता चल जाएगा प्रिंसिपल कितना है। 7 वर्षों की ब्याज कितनी है, 7672 रुपये। 7 वर्षों का अमाउंट है आपके पास 14,522 रुपये माइनस पी, प्रिंसिपल की वैल्यू निकाल दोगे तो 14,522 में से आपको क्या माइनस करना है, 7672, तो 0 है ना। 12 में से 7 के तो 5 बचेंगे है ना, फिर यहाँ 4 में से चले जाएंगे, 14 में से 6 के तो 8 बचेंगे, फिर यहाँ पे 13 में से ये 6, 6850। प्रिंसिपल कितना आने वाला है, 6850, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही है ना, बिल्कुल। अब बताओ, है नहीं जी, अब हमें ये करके दिखाओ। और ये प्रश्न है बहुत ही अच्छा, जो कि अब एग्ज़ाम में आता नहीं है। देखो, किसी धनराशि का T वर्ष के बाद प्राप्त राशि से अनुपात 4:5 हो जाता है और 3 वर्ष के बाद यह 5:7 हो जाता है, तो T का मान बताइए। उसने कहा है T वर्ष के बाद प्राप्त राशि से अनुपात, धनराशि का प्राप्त राशि से अनुपात, धनराशि मतलब प्रिंसिपल और अमाउंट, इनका जो रेशियो है ना वो कितना है, 4:5। ठीक है, कुछ समय और गुजरते हैं तो फिर ये रेशियो 5 और 7 का हो जाता है ना। फिर प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो है वो कितना हो जाता है, 5 और 7 का हो जाता है। बताओ, है ना, यही तो बता रखा है। तो पहली वाली कंडीशन में प्रिंसिपल 4 है, दूसरी वाली कंडीशन में प्रिंसिपल कितना है, 5। तो इस वाली कंडीशन में आपको प्रिंसिपल बराबर नहीं दे रखा है, और सबसे पहले प्रिंसिपल को बराबर करेंगे, चाहे कंडीशन कोई भी हो, हमें प्रिंसिपल को क्या करना होता है, बराबर, क्योंकि बराबर करने में हमें बचपन से महारत हासिल है। कोई नहीं बोलेगा कि हम बराबर नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम बराबर कर पाएंगे तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो, और प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बाद में। पहले कितना है, 4 का 5 से, है ना, बाद में कितना है, 5 का 7 से। तो सबसे पहले इसको बराबर करो, और बराबर करेंगे तो ऊपर मल्टीप्लाई कितने से करेंगे भाई, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो ऊपर मल्टीप्लाई 5 से करो और नीचे मल्टीप्लाई 4 से करो, कर दो, है ना। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 हो जाएगा और ये 28 हो जाएगा। अब देखो ये बराबर है प्रिंसिपल, बिल्कुल बराबर है, तो बहुत ईजी हो जाता है ना। तो पहले कितना हो रहा है, 20 से कितना हो रहा है भाई, 20 से 25 हो रहा है, फिर 25 से कितना हो रहा है, 28 हो रहा है ना। 20 से 25 और 25 से 28 हो रहा है। उसने कहा है कि जब हमारा बाद में 3 साल के बाद ये होता है, तो 25 से 28 होने में कितने वर्ष का समय लग रहा है, 3 वर्ष का। यहाँ पे 3 ईयर्स लग जाती हैं, 25 से 28 होने में 3 ईयर्स लग जाती हैं। और यहाँ पर भी अमाउंट जो बढ़ रहा है, कितना यूनिट बढ़ रहा है भाई, 3 यूनिट ही बढ़ रहा है, 3 यूनिट। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं, बिल्कुल। यहाँ पे हमारा कितना बढ़ रहा है भाई, 5 यूनिट। कितना बढ़ रहा है ये, 5 यूनिट। ठीक है भाई, यानी 3 यूनिट बढ़ने में 3 साल लग रही हैं, तो 5 यूनिट बढ़ने में कितनी साल लगेंगी भाई, बताओ भाई, कितनी साल लगेंगी, 5 ईयर ही लग जाएंगी, है ना। अब बताओ, है इस प्रश्न में कुछ नहीं है ना, 5 ईयर्स ही लग जाएंगी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यही है सही, ऑप्शन नंबर बी यही है सही। अब बताओ, है ना क्लियर। अब बताओ, ये प्रश्न ले लो, है ना, और ये प्रश्न करके दिखाओ। और हम पढ़ते हैं आपके लिए प्रश्न। एक व्यक्ति ने 5,000 रुपये 4% साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए, इस एक को मिटाओ, ये कहाँ से आ गया, 2 वर्ष के लिए उधार लेकर दूसरे व्यक्ति को 6/1/4% पर 2 वर्ष के लिए उधार दे दिए, है ना। ये प्रश्न ऐसे है, जैसे मान के चलो मैंने आपसे 2% की ब्याज पर पैसे लिए, लेकिन किसी दूसरे को मैंने ज़्यादा परसेंट पर, 2% से आपसे ले रहा हूँ, लेकिन मैं किसी को 3% के रेट से दे रहा हूँ, है ना। तो इसका मतलब है मेरा सीधा सीधा जो फ़ायदा है ना वो 1% का हो गया बीच में, है ना।
क्यों? क्योंकि मैं तुमसे 2% पे ले रहा हूँ, किसी दूसरे को 3% में दे रहा हूँ, तो सीधा सीधा मुझे 1% का प्रॉफिट प्राप्त हो गया, है ना। ये बिजनेस होता है एक तरीके से, है ना। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर मैं ये कहूँ कि 4% से मुझे 2 वर्ष में कितना ब्याज प्राप्त हो रहा होता, 4% से 2, तो इसका मतलब मुझे 8% का ब्याज प्राप्त हो रहा होता। अब मेरे पास रेट कितनी है, 6 से 1/4%, और कितने समय के लिए, ये भी 2 वर्ष के लिए है, तो 6 चौक 24 और 25, 25/2, 25/4, सॉरी 2 नहीं 4, 25/4, सही है ना। हाँ, इतने परसेंट मल्टीप्लाई 2, तो इस वाले 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2 बार, और इसका इसमें डिवाइड देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12.5%। तो पहले जो मुझे ब्याज मिलने वाली थी वो कितनी थी, 8% टोटल। अब मुझे जो ब्याज मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 12.5%, है ना। तो क्वेश्चन में मुझसे ये बोला है कि जो पहले जो ब्याज थी, पहले जो ब्याज थी वो कम मिल रही थी, है ना। तो कितने परसेंट में कितने हैं, 12.5%, है ना। यानी कहने का मतलब क्या है, जो दूसरी वाली ब्याज ज़्यादा मिलेगी और इतनी मुझे कम मिलेगी। कितने परसेंट कम मिलेगी, माइनस करके दिखाऊंगा मैं, ऐसे नहीं, माइनस करके दिखाऊंगा। ये कितनी दे रखी है, 12.5, और ये कितनी दे रखी है, 8.8%, है ना। तो ये ज़्यादा कितनी आ जाएगी, 4.5% मुझे ज़्यादा मिलेगी, है ना। क्वेश्चन में क्या बता रखा है, क्वेश्चन में क्या बता रखा है कि हमारे पास कितने रुपए हैं, 5,000 रुपये हैं। तो 5,000 रुपये का निकाल दो। तो 5,000 रुपये का आपको क्या निकालना है, 5.5%, सॉरी 4.5%, खत्म। अब बताओ, इसको पॉइंट को हटाओ, एक 0 बढ़ा लो, तो 3 0 से सीधी सीधी 3 0, है ना। 5 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, 25 का 5, 5 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, 20 और 2 22, 225। ऑप्शन नंबर सी, और यही है सही, यही है सही, है ना जी। अब बताओ, चलो अब ये कौन करने वाला है, और ये कौन करने वाला है, और हम ये वाला प्रश्न देने वाले हैं आपको HW, है ना। सभी बच्चे इसका आंसर हमें कमेंट में देंगे, है ना। ये आपका HW है, और ये क्वेश्चन नंबर है 21, ध्यान रखना, है ना। क्वेश्चन नंबर जो 21 है ये आपका HW में है। तो भाई सभी बताएं ये वाली क्लास आपको कैसी लगी, आप कमेंट किया करो, जल्दी जल्दी हमसे जुड़ जाइए भाई, है ना। हम बहुत ही अच्छा मैथ पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब पर आपको सारी वीडियो मिलने वाली हैं, ठीक है भाई। इसी के साथ हम आपसे अलविदा चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों सभी को, चलो इसी के साथ हम आपसे अलविदा चाहते हैं। नमस्ते भाई सभी को, राधे राधे, वंदे मातरम, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को बनाए रखिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच भाई, है ना।